हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं हमारे एक और नए लेक्चर पे, यानी लेक्चर नंबर 4 पर। पिछले वीडियो में हम लोग ने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया था और जहाँ पे अपन ने सीखा था किस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। आज भी वही करना है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना है। मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट इक्वेशन को स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे ही, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का एप्लीकेशन भी सीखेंगे इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न से ही करना है, थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे जाके आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जेआर कॉलेज का हमारा एक नया आईडी हम लोग ने नया चैनल क्रिएट किया आप लोग, जहाँ पे हम लोग को फॉलो करके आप लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि आपके डेली अपडेट्स वगैरह आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग आपके डाउट्स मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करके 97_मंसूरी पे शेयर करके आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फटाफट से चलते क्वेश्चन पर, और ये रहे आप लोग के क्वेश्चंस। तो यार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन सेम तरीके से करना है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। सेम कंपेयरिंग वंपेयरिंग सब कुछ सेम ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसे सबसे पहले x² + 3ix + 10 लिख देता हूँ इक्वल टू 0। इसे लिखूंगा सबसे पहले कंपेयरिंग में, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे अपन? सेम ax² + bx + c के साथ। तो वैल्यू ऑफ a मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ b मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ c मिल जाएगी। a कितना हमारे पास है 1, b कितना हमारे पास 3i, एंड द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट 10। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट विल बी b² - 4ac होगा। तो b की वैल्यू है 3i का स्क्वायर एंड 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10। सही यहाँ तक? अब सॉल्व कर लो। 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9i², 4 इंटू 10 करेंगे तो 40i² कितना होता है? -1 होता है। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर दो i² क्या है हमारा? -1 होता है। ठीक है यहाँ तक? अब -9 -40 -49 होगा, दैट इज योर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज लेस देन 0, देयरफॉर नॉट रियल रूट, या फिर आप लोग लिख सकते हो सिंपली कॉम्प्लेक्स रूट। अब सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स रूट से तो हमारे पास कोई अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सब कुछ सेम ही होता है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला को यहाँ पर अपन यूज करेंगे, सॉल्यूशन पे पढ़ेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? x इज इक्वल, अब वेरिएबल x है तो x ही लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो यू नो द वैल्यू ऑफ b, a, c, और सबको पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब b हमारे पास कितना है बच्चों? b की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर b हमारे पास 3i है तो 3i लिखूंगा, प्लस माइनस मेरा आंसर इज √ b² - 4ac की वैल्यू जस्ट अपन ने फाइंड आउट करी -49, तो यहाँ पे लिखता हूँ -49 अपॉन में 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1। तो बस -3i मेरा वैसे ही, प्लस माइनस मेरा वैसे ही। अब रूट के अंदर 49 विद नेगेटिव साइन है, तो पहले उस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव करता हूँ बाय टेकिंग आई लगा देता हूँ बाहर यहाँ पे रूट के। और √49 की वैल्यू अब सभी को पता है कितनी होती है? √49 इज वॉट √49 का वैल्यू होता है 7। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू -3i + √7i, सॉरी प्लस सिर्फ 7i अपॉन में 2, और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी -3i - 7i अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करोगे -3 + 7 जो होता है वो 4i होता है, तो x इक्वल्स टू 4i अपॉन में 2, x विल बी 2i। तो ये एक वैल्यू मिल गई आप लोग की। और यहाँ पर भी सिंपल से -10i होगा अपॉन में 2, और -10 अपॉन में 2 -5i होता है। इस तरीके से आप लोग x की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना समझ चुके तो ऑब्वियसली आप लोग है ना ये एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजीएस्ट वे में सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। सिमिलर वे में इसे भी करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। अब कैसे करना है? 2x² + 3ix + 2 = 0। तो कैसे किया जाए? सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूंगा तो सेम तरीके से करूंगा, सब कुछ सेम होने वाला है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, डायरेक्टली कंपेयरिंग विद लिखता हूँ, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, तो a b c की वैल्यू हमें साफ साफ दिख जाती है। a हमारे पास 2 आता है, b हमारे पास 3i आता है, एंड c हमारे पास 2 आ जाता है। सेम तरीके से अपन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे नेगेटिव आ रहा है, नॉट रियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएगा। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, तो वैल्यू ऑफ b इज वॉट 3i का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3i का स्क्वायर 9i²,
4 इंटू 2 इंटू 2 4 2 से 8 2 से 16 मिल जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -9 -16 यहाँ पर मेंशन कर दो। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। अगला स्टेप में मिलेगा -25, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच इज लेस देन 0। तो सेम जैसे हर बार अपन लिखते हैं नॉट रियल रूट एंड कॉम्प्लेक्स रूट, नॉट रियल रूट, या फिर आप लोग दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिखना, दोनों भी मत लिखना, कॉम्प्लेक्स रूट। स्टेप्स तो सेम ही होते हैं जो कि आप लोग फॉर्मुला मेथड में इस्तेमाल करते हो, वही स्टेप यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग फॉर्मुला मेथड में? x इज इक्वल्स टू वॉट, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ठीक है, -b मतलब क्या, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3i, तो यहाँ पर लिख दो 3i प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर -4ac आपने सेपरेटली फाइंड आउट किया -25, तो यहाँ पे लिख दो -25 अपॉन में 2 इंटू ए कितना मेरे पास 2 है, -3i वैसे प्लस माइनस इसे लिख सकता हूँ √25i। मैंने क्या किया, नेगेटिव को रूट से निकाल के i बना दिया और 2 2 4 कर दिया। आपको पता है √25 की वैल्यू 5i हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगा 4 एंड दैट इज वैल्यू ऑफ x। अब आपकी दो वैल्यूज है, एक बार प्लस में और दूसरी वैल्यू माइनस में। तो नाउ x की पहली वैल्यू लिखेंगे प्लस में और दूसरी वैल्यू लिख देंगे माइनस में। देखो -3 प्लस 5 करेंगे तो 2i मिलेगा, तो x इज इक्वल्स टू 2i अपॉन में 4, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू i/2 या फिर 1/2i भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू मिलेगी -8i अपॉन में 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 -2i एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर x। देखो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, पैटर्न सब कुछ सेम है, बहुत ही आसानी से हो जाता है ये सॉल्व। और आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। हार्डली 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी लगता है, 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन सेम तरीके से आप लोग ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं फोर्थ वन करवा देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ कैसे डील करना है वो भी सेम होगा। कंपेयरिंग विद, सेम तरीके से कंपेयर करना हमें किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर i मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी -4 एंड c विल बी ऑल्सो इक्वल टू -4i। तो a लिख लो i, b लिख लो -4 एंड c एज -4 है। ए बी सी हमारे पास है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना। और डिस्क्रिमिनेंट सभी को निकालने आता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर -4ac। तो बस वैल्यू पुट कर लो, b यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई एंड सी की वैल्यू कितनी -4i। ठीक है, अब -4 मेरा वैसे रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आई स्क्वायर लिख देंगे। चलो यहाँ पर बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखना बहुत मजा आने वाला है। देखो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले b की वैल्यू -4 पुट करी, -4 पुट किया, यहाँ पर a की वैल्यू i पुट करी एंड c की वैल्यू -4i पुट करी। ये 4 4 हो जाएगा 16, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और i इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। अब आप सिंपल सी बात है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू मिल गई हम लोग को 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 मिल गया। अब यहाँ पे रियल मिलेगी कि नॉट रियल रूट मिलेगा, सिंपल सी बात है, हमारे b की वैल्यू पॉजिटिव, i की वैल्यू नेगेटिव है, तो अपने को नॉट रियल ही मिलने वाले। a की वैल्यू कितनी है नेगेटिव, a की वैल्यू कितनी है कॉम्प्लेक्स है, i है, तो x की जो वैल्यू मिलने वाली वो -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac मेरा आजरीज रहेगा, अपर में 2 इंटू a होगा। बट बच्चों ये वाली वैल्यू 0 है, अब अपने को दो रूट्स मिलेंगे, दोनों को दोनों सेम मिलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स मिलने वाले, दो रूट्स मिलेंगे वो भी इक्वल रूट्स। तो सॉल्व करते देखते क्या होगा, x में एज इट इज रखूंगा, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, b मेरे पास है बच्चों -4, तो यहाँ पे लिखता हूँ -4 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0, अपन में 2 इंटू ए कितना मेरे पास i है। ठीक है, तो माइनस माइनस जो होगा वो +4 हो जाएगा, ये गायब भी हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी 4 अपन में 2i, 2 1 2 2 तो आंसर विल बी 2/i। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, तो जो भी i है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा 2i और नीचे मिलेगा आई स्क्वायर, और अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो माइनस को ऊपर लगा दो, आंसर विल बी -2i। तो x की जो दोनों वैल्यू मिलेगी -2i ही मिलेगी। इस तरीके से आप लोग इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो फोर्थ वन था, और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग था, तो मैंने सोचा कि आप लोग क्यों ना ये क्वेश्चन भी समझा दिया जाए। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया रहेगा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आप लोग को हुई नहीं होगी। तो आप लोग लास्ट में लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखना है तो लिख दो, देयरफॉर रूट्स आर -2i एंड -2i, दोनों रूट मिलेंगे, दोनों को दोनों इक्वल मिलेंगे, वो मेंशन कर दो। ठीक है,
इक्वल रूट का मतलब आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 रूट्स मिलते हैं, और यहाँ पे दोनों के दोनों रूट आप लोग को रियल रूट्स नहीं मिले, दोनों को दोनों कॉम्प्लेक्स मिले और दोनों इक्वल मिले। इस तरीके से आप लोग इसे बड़े ही ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। बट बच्चों क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ना 4 थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग को लगाना है। मतलब क्या, आप लोगों ने जो अभी तक सॉल्व किया वो तो लगाना ही है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते थे, वो आप लोग को फंडा यहाँ पर यूज करना होगा। तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी हो, ये भी सिंपल ही है, बस लेंदी है और कुछ नहीं। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे के वैसे लिख दो। ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है और बहुत ईजीएस्ट वे में आप लोग को ये फंडा हो भी जाता है। लेकिन अगले ही पल आप लोग इसे क्या करना, कंपेयर कर देना। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2 प्लस i एंड c हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। चलो लिखते हैं फटाफट से, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस i, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2 प्लस i एंड c हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। इस तरीके से अपन ने a b c की वैल्यू निकाल ली। अगला स्टेप, a b c जैसे ही मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोग बढ़ोगे थोड़ा सा और अगले स्टेप पर, मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखो क्या मिलेगा, आप लोग को पता है अपन निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac होती है। क्या होती है b² माइनस 4ac। तो बस इसमें ही अपने को बहुत सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। अब अपने को पता है b की वैल्यू हमारे पास कितनी है और उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ। b कितना है मेरे पास, माइनस ऑफ 2 प्लस i है और इसका क्या होने वाला, स्क्वायर होने वाला, सिंपल। आगे माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 1 माइनस 7 है। देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डालना पड़ रहा है। अब ये माइनस को सबसे पहले मैं प्लस करता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो इस तरीके से मैंने पॉजिटिव लिखा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7i। अब इसको एक्सपांड करो, इसको भी एक्सपांड कर लो। इसे एक्सपांड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 28 आए विद नेगेटिव साइन। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप पे आपको सॉल्यूशन दिखा देगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4i एंड i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है -1, और ये प्लस 4 मेरा वैसे ही यहाँ पर मिलेगा -28i। यहाँ पर मेंशन कर दो i स्क्वायर की वैल्यू आप लोग ने -1 को पुट करी है। अब अगला स्टेप 4 होता है 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको और इसको, तीन चीज़ों को अपने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 7, और 4i माइनस 28i करोगे दैट विल बी -24i। यहाँ पर लिख दो -24i, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रिमिनेंट। आ गए यहाँ तक। अब डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों को कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स पहले से ही मिल रहा है, और कॉम्प्लेक्स का जो आप लोग का रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो सिंपल सी बात है, अपन अगले स्टेप पर पढ़ेंगे, यानी ये क्या, फॉर्मूला लिखो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। फॉर्मूला क्या लिखना है आप लोग को, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आप सभी को पता है। यहाँ पे एक लाइन खींच देते, थोड़ा सेपरेशन के लिए इजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब अपन फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे और इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, x इक्वल्स टू क्या लिखना है आप लोग को, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। वैल्यूज को पुट करता है, माइनस में वैसे रखूंगा, b की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 2i, तो सिंपल सी बात है, x को वैसे ही रखो, माइनस को वैसे ही रखो। देखो यहाँ पर माइनस ऑफ 2 प्लस i एज इट इज ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, 7 माइनस 24i अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या मिल जाएगा मुझे, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस i, और यहाँ पे प्लस मेरा माइनस मेरा एज इट इज 7 माइनस 24i अपॉन में 2 1 2। बच्चों यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अब बस आप लोग को यहाँ पर 2 पार्ट में स्प्लिट करना और सिंप्लीफाई करना है। लेकिन आपका जो दिक्कत होने वाला, आपको जो प्रॉब्लम देने वाला है ना, आपको जो दिक्कत देगा और जो प्रॉब्लम देगा वो ये टर्म देगा कि रूट के अंदर 7 माइनस 24i कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसे क्या करें, उसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालना होगा। अब वो कैसे, चलो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग के कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो उसे आप लोग एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करके सिंप्लीफाई करके आप लोग उसके रूट की वैल्यू निकालते थे। सेम चीज यहां पर भी करनी है, वही चीज आप लोग को यहां पर अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। अब वो कैसे होगा, देखो यहां पर, तो वही चीज आप लोग को यहां पर करनी, मतलब क्या, रूट के अंदर 7 माइनस 24i है, इसको आप लोग को अलग से सिंप्लीफाई करके वैल्यू को लिखना है।
चलो फिर फटाफट से मैं यहाँ पर आप लोग को सिखा देता हूँ क्या होने वाला है। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, रूट के अंदर 7 माइनस 24i है ना, उसको मैं सबसे पहले अलग से लिख लेता हूँ। रूट के अंदर 7 माइनस 24i, इसे पकड़ूंगा लेट ये a प्लस आई बी है। क्या पकड़ूंगा, लेट ये a प्लस आई बी है। अब इन इक्वेशन को मैं रोमन में नंबर देता हूँ ताकि मेरे को कंसिडरेशन में ईजी हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब स्क्वायरिंग करते हैं, आप सभी को पता होगा स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 7 माइनस 24i, यहाँ मिलेगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन आप सभी को पता है क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। लेकिन आप लोग को मैं एक्सपांड करके दिखा देता हूँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बट b नहीं, यहाँ परib है और प्लस ib का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक a स्क्वायर मेरा एज इट इज। अब आप लोग को पता है i का स्क्वायर जो होता है -1 होता है, तो वो माइनस बी स्क्वायर कर देगा उसे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एंड 2abi को मैं साइड में कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप लोग को 2 पार्ट मिले हैं। पहला पार्ट जो है वो आप लोग का रियल पार्ट है और दूसरा पार्ट जो आप लोग का इमेजिनरी पार्ट है। तो जैसे RHS में हो रहा है वही चीज़ आप लोग को LHS में भी करनी है। मतलब क्या करेंगे अपन, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इक्वेट कर दो बच्चों, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मिलेगा 7 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप लोग सिंपली सीधा करके लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, सिंपल। और दूसरा इसको पकड़ लोगे आप लोग इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप लोग ने इसको देखा वैसे आप लोग यहाँ पे देखो 2ab जो होगा -24 के बराबर होगा, तो 2ab इक्वल टू -24। तो 2 को मैं अगर कैंसिल करता हूँ यहाँ पर बचेगा 12 और b की वैल्यू मिल जाएगी आप लोग को -12/a। इसे पकड़ लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ में आ गया। तो एक बार अपन ये इक्वेशन पकड़े, एक बार ये, तो थर्ड को अपन पुट करेंगे सेकंड में, पुटिंग थर्ड इन सेकंड। जैसे पुट करूंगा देखो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मेरा एज b की वैल्यू मेरे पास कितनी है -12 अपॉन में a, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7, ठीक है। यहाँ तक अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो अगला स्टेप में भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों उसके बाद अपने को करना क्या, एक्सपांशन करना है और पूरे इक्वेशन को अपने किससे मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। और उसके बाद आप लोग को एक इक्वेशन मिलेगा, उसे सॉल्व करेंगे तो आपको a की 2 वैल्यूज मिलेंगी। देखो कैसे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं a स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ, -12 का स्क्वायर जो था 144 होगा अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 7। अब आप लोग देख पा रहे वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a स्क्वायर नीचे क्या कर रहा है, तो पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा a⁴, ये 144, ये हो जाएगा 7a स्क्वायर, यानी कि a⁴ वैसी -7a स्क्वायर यहाँ पे और 144 यहाँ पे इक्वल टू 0। अब 144 को 2 पार्ट में तोड़ना, सच दैट उन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 7। कैसे, 144 को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला सिंबल क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस करने पे माइनस, माइनस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 144 मिलना चाहिए। अब ये फैक्टर्स आप लोग बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। सबसे पहले 144 कौन कौन से टेबल में आता है वो चेक करो। 18 में आता है, 12 में आता है, ऐसे मल्टीपल टेबल्स में, 16 में भी आता है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स में आता है। 16 के टेबल में आता है 9 बार में, ठीक है। तो 16 9 आप लोग कंसिडर कर सकते हो और 16 - 9 करेंगे तो आपको 7 मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग ना इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। पहला वैल्यू आप लोग लेंगे 16 और दूसरा वाला वैल्यू आप लोग 7 ले सकते हैं। तो 16 × 9, ठीक है यहाँ तक। और 16 और 9 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो कैसे, a⁴ वैसे 7a स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, a स्क्वायर कॉमन है, बचेगा a स्क्वायर -16 और इन दोनों में कॉमन क्या निकालूंगा 9, बचेगा a स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर -16 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो फर्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर -16, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर + 9 इक्वल टू 0। मतलब a स्क्वायर की 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक बार अगर आप लोगोगे तो a स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 16 और यहाँ पर भी सेम टू सेम a स्क्वायर + 9 इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी -9। बट आप लोग को मैंने सिखाया था, आप लोगों को याद होगा जो a और b जो होता है वो बिलोंग करता है हमारे रियल नंबर को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो a स्क्वायर की वैल्यू अगर -9 है तो a क्या हो जाएगा +-√-9 और रूट के अंदर -9 इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि वो a नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें ये समझ में यहाँ से हम लोग को इसको छोड़ देना पड़ेगा। तो मतलब a की जो वैल्यू मिलेगी ±√16 मिलेगी और √16 जो होता है वो +-4 होता है। तो इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिल गई। अब आपको a की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब वो a की 2 वैल्यूज आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो b की 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर b जो मेरा होगा -12 अपॉन में सबसे पहले अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो b की वैल्यू मिलेगी, सिंपल सी बात है, कितना मिल जाएगा b हमारे को
-3। तो a हमारे पास 4 होगा और b हमारे पास -3। अब उल्टा प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब देखो सिंपल सी बात है, जब आप 4 पुट करोगे यहाँ पर आप लोग को b की वैल्यू -3 मिलेगी, जब -4 पुट करोगे तो आप लोग को +3 मिलेगी। आप लोग को पहली वैल्यू ही कंसिडर करनी प्लस वाली, मतलब a प्लस होगा b माइनस, क्योंकि आप लोग को एट द एंड क्या करना मालूम है, यहाँ पे पुट करना, और ये वैल्यू पहले से प्लस माइनस में है। तो मतलब ये आप लोग को दो वैल्यूज देने वाला आपको पता है, तो आप लोग को एक ही वैल्यू कंसिडर करनी है। मतलब क्या, मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहले a की वैल्यू 4 ले लो, b की वैल्यू 3 ले लो, आप लोग यहाँ पर पुट करो, आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रूट के अंदर 7 - 24 i की जो वैल्यू थी वो a + ib थी। सो यू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ a, क्या था 4, और b की वैल्यू थी -3। यहाँ पर लिख दो a की वैल्यू 4, तो यहाँ पर लिखूंगा 4 - 3i, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसे उठाओ और इसे पुट कर दो हम लोग के रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो अपन ने पकड़ा था ना, तो पुटिंग इन, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू मिलेगी क्या, यहाँ पर मिला था 2 प्लस क्या था i प्लस माइनस 2 प्लस i प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या था 7 - 24i, तो 7 - 24i की जो वैल्यू मिली है 4 - 3i मिली है। अब आप लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, अगर आप लोग इसकी वैल्यू चेक करते तो आपको दो में मिलती है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर है कि नहीं। तो प्लस माइनस पहले से यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए अपन ने एक ही बार वैल्यू निकाला, दो बार पुट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। और डिनोमीटर में क्या मिलने वाला है, डिनोमीटर में जो वैल्यू है 2 है, तो उसे एज इट इज रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रख देंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब एक बार x की वैल्यू ले लो 2 + i प्लस 4 - 3i, ब्रैकेट रखोगे चलेगा तो भी, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और दूसरी वैल्यू मिलेगी x = 2 + i, यहाँ पे ब्रैकेट रखना इंपॉर्टेंट क्योंकि माइनस है। जैसे ब्रैकेट ओपन करूँ कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, अपॉन में 2 से सिंप्लीफाई कर ले तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 1 - 3 हो जाएगा -2i अपॉन में, सॉरी 2 + 4 हो जाएगा 6 और अपॉन में 2। बेस को सेपरेट करूंगा तो 6 अपॉन में 2 -2i अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा 3 - i, दैट इज द वैल्यू ऑफ x की पहली वैल्यू ये मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी, इसको भी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पर चेंज होगा, x का वैल्यू ये वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ पर 2 + i मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा -4 + 3i हो जाएगा अपॉन में 2। अब देखो 2 - 4 करूंगा तो -2 मिलेगा, आप सभी को पता है, यहाँ पर लिखता हूँ -2 प्लस i + 4 कितना जगह 4i अपॉन में 2, 2 को सेपरेट कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करोगे मिलेगा -1, सिंप्लीफाई करोगे मिलेगा 2i। तो x की दो वैल्यूज मिली, पहली वैल्यू आप लोग को मिली 3 - i, दूसरी वैल्यू मिली -1 + 2i। तो दैट इज योर आंसर। और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है, बड़ा ही सिंपल होता है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग यहाँ तक बड़े आराम से करोगे, इसके बाद आप लोग इसको उठा के अलग से सॉल्व करना चालू करोगे। तो यूजुअल स्टेप जो आप लोग फॉलो करते हैं वही स्टेप फॉलो करना, बस यहाँ पे आने के बाद सेपरेट करने के टाइम आपको दिक्कत आती है, तो जो दिक्कत डाल रहा है उसे उठा के अलग से सॉल्व कर लो, और स्क्वायर रूट की वैल्यू अलग से आप लोग निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप लोग फिर से वापस से उस इक्वेशन में पुट करेंगे और दो पार्ट में सेपरेट करेंगे। मतलब पहली वैल्यू आप लोग प्लस के साथ लिखेंगे, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार प्लस में लिखा और दूसरी बार माइनस में, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, इसे सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग को एक और इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करा कर दूं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, मैं आप लोगों को काफी क्वेश्चंस करवा कर दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं सेकंड वन आप लोग कर लें, थर्ड वन मैं करवा कर दे देता हूं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। थर्ड वन करवा लेंगे, फोर्थ आप लोग कर देना, अल्टरनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। अब इसे कंपेयर करूंगा सेम तरीके से, किससे, ax² + bx + c के साथ। तो कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो यानी कि a की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 1, b की वैल्यू मिल जाएगी -5 - i, एंड c की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 18 + i। तो अगर a b c आप लोग इजीली निकाल सकते हो तो ऑब्वियसली आप लोग सॉल्यूशन की तरफ भी बहुत ही इजीएस्ट वे में बढ़ सकते हो। अब वो कैसे, सिंपल सी बात है, आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होता है, b² - 4ac। Since we are having b as -5 - i, so we need to put 2 brackets, और 4 × a × c 18 + i, इस तरीके से आ जाएगा, मतलब 4 × 1 × 18 + i। अब क्या, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर यू नो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 18 4 18 चौक 72 72 हो जाएगा। माइनस का ख्याल रखना, बिल्कुल भी भूलना मत, और माइनस को i के साथ मल्टीप्लाई करो, -4i हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको भी एक्सपांड करते हुए चलो, 25 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, माइनस सिंपल सी बात है a² -2 × a × b। सिंस a हमारे पास 5 है तो 2 × 5 × i यानी कि 10i हो जाएगा, और लास्ट में मिलेगा i का स्क्वायर, ठीक है। 25 को वैसे ही रखो। अब देखो यहाँ पर, अच्छा एक काम ये कर सकते हो, 72 और 25 को सॉल्व कर सकते हो।
तो आप लोग को मिलेगा यहाँ पर 47, आप लोग चेक कर लेना, हाँ 47 ही मिलेगा। 25 को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 47, यहाँ मिलेगा 10i माइनस 4i माइनस 14i एंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज वॉट -1। यहाँ पर मेंशन कर दो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो 47 माइनस 1 विल बी, सॉरी यहाँ पर -47 मिलेगा, ठीक है। देखो 25 माइनस 72 विल बी -47 एंड फाइनली यू विल गेट -48 -49, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये अलग से निकाल लेना ही बहुत ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप लोग का ना डेल्टा की वैल्यू आप लोग अलग से निकाल लोगे तो आप लोग को बहुत सारे स्टेप्स बचेंगे। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, और वो कॉम्प्लिकेशन को अपन यहाँ पर ना अलग से सॉल्व करके रिमूव कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा किचकिच जो दिखाई देती है वो चीज़ यहाँ पर आप लोग को नहीं दिखाई देगी। और इस तरीके से आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना, फिर अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। अब आप सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो फटाफट से एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी वो चेक करते हैं, ठीक है। x निकालना है, x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो वो लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू है, ठीक है। x मैं वैसे रखता हूँ, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो b मेरे पास है माइनस ऑफ -5 है, तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में -5 माइनस आई ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू -48 माइनस 14 है, तो -48 माइनस 14i, और यहाँ पर क्या मेरे पास नीचे है 2 इंटू 1। सिंपल सी बात है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ मिलेगा 5 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट -48 माइनस 14i अपॉन में 2 1 2। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो गए, प्लस लग रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर देता हूँ, मतलब माइनस को मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, -14i है। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर रूट हमें अलग से निकालना होगा। अब वो कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसे पकड़ लूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेता हूँ। अब अलग से सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि अपने को थोड़ा और स्पेस मिल जाए, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने को करनी है अभी, ठीक है। डन यहाँ तक। अब इधर पे मैं एक थोड़ा सा सेपरेशन कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग को सारी चीज़ें दिखाई दें। अब क्या करने वाला, ध्यान देना, यहाँ पर ना आप लोग को ना ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिख रहा है -14 -48 -14 है, इसको आप लोग को अलग से लिख के फिर सिंप्लीफाई करना होगा। अब वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको उठाऊंगा और लिख लूंगा, देखो इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर -48 -14i को मैं कंसिडर करता हूँ a प्लस आई बी, क्योंकि कोई स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एज वी ऑलरेडी नो कि स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसे पकड़ता हूँ अब मैं रोमन में इक्वेशन नंबर 1। अब स्क्वायरिंग करूंगा, जो स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर -14 -14i, यहाँ मिलेगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अब ये भी आप लोग को सिखाया हुआ है, अब हर बार हम लोग यही करते हैं कि इसको एक्सपांड करते तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है प्लस 2abi मिलता है। देखो अब यहाँ पर मैं चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में कर रहा हूँ ताकि आप लोग ना स्टेप्स बचा सकें, आप लोग का स्टेप में बचा रहा हूँ अभी फिलहाल, और टाइम भी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग लिख दो, ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग भी बोल सकते हो आप लोग। इक्वेटिंग क्या इक्वेट करते हैं अपन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरे पास रियल पार्ट जो है ना वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास 2ab। तो उसी तरीके से यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो -48 के बराबर हो जाएगा। इसे पकड़ लूंगा मैं इक्वेशन नंबर रोमन में 2, उसी तरीके से 2ab जो होगा वो -14 के बराबर हो जाएगा, तो 2ab इक्वल टू -14। इसे कैंसिल करते हैं, मिलेगा 7, तो ab की वैल्यू -7 मिल रही है, यानी b जो होगा वो -7 अपॉन में a हो जाएगा। सिंपल है, इसे पकड़ लूंगा इक्वेशन नंबर रोमन में 3, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, तो इसके बाद का स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखना कैसे है। क्योंकि करना क्या होता है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, मतलब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे अपन, पुटिंग थर्ड इन सेकंड। अब सेकंड में पुट करो, देखो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू सेकंड में डाल रहा हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -48 है। तो अब देखो a स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, लेकिन b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -7 अपॉन में है, तो यहाँ पर लिख देंगे -7 अपॉन में a का होल स्क्वायर, और इक्वल टू के वो साइड कितना है मेरे पास -48 है, यहाँ पे लिखूंगा -48, और a स्क्वायर मेरा एज इट इज, एज यू ऑलरेडी नो कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मिलेगा 7 का स्क्वायर 49, और नीचे मिल जाएगा a स्क्वायर। आपको ये भी पता कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए,
तो पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू माइनस 48 ए स्क्वायर। इसको यहाँ पर लेंगे तो सॉरी यहाँ पर a⁴ होगा क्योंकि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस 48 को यहाँ पर लूँगा तो प्लस 48 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 49। अब देखो 49 को अपने को देखो मल्टीप्लाई करना फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट में क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 49 करोगे तो 49 मिलेगा। 49 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला सिंबल यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस करने पर हमें 48 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 49, एक ही नंबर है 49 1 जा 49, तो सिंपल सी बात है 49 1 जा 49 और यहाँ पर लिखते हैं a⁴। मिडिल नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 49 a स्क्वायर और दूसरा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद आप लोग स्प्लिट जैसे ही करोगे उसके बाद आप लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हो। मतलब क्या, आप लोग इसमें देखो ए स्क्वायर कॉमन है, निकाल लो, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस 49 मिलेगा और इसमें कॉमन क्या है -1, तो -1 के कॉमन निकालो ए स्क्वायर प्लस 49 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 49 को बाहर निकालोगे, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ मिलेगा -1 इक्वल टू 0। अब आप लोग को दो ब्रैकेट्स मिल रहे, एक ये एक ये। अब इसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इम्प्लाई ये करता है ए स्क्वायर की वैल्यू 49 विद नेगेटिव साइन मिलेगी और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 विद पॉजिटिव साइन। अब कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 49 मिलेगी विद नेगेटिव साइन और प्लस माइनस। अब आप लोग को पता है स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो ए और बी होते हैं ना वो अपने रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी हम लोग का रूट के अंदर 49 रियल नंबर नहीं होता, इसको नॉट इक्वल डालेंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस के अंदर √1, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी प्लस -1। ठीक है, जब a की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर तो b की वैल्यू -7 मिलेगी और जब a की वैल्यू सिंपल सी बात है -1 पुट करोगे यहाँ पर b की वैल्यू 7 मिलेगी। इस तरीके से आप लोग उल्टा पुट करेंगे तो आप लोग को उल्टी वैल्यूज मिलेगी। तो आप लोग a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, a और b निकालने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो फिर अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड, तो a की वैल्यू अपने सॉरी यहाँ पर एक स्टेप में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, स्क्वायर रूट तो लिया लेकिन यहाँ पर गायब करना रह गया, मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर लिखा है उसको गायब करना रहेगा, इसको हटा देंगे, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। मतलब क्या मिलेगा हम लोग को, a की वैल्यू मिल रही है वो। अब a मिलने के बाद अगले स्टेप पे अपन जाएंगे, देखो a की वैल्यू प्लस -1 मिली है तो वैसे ही अपने को b की वैल्यू भी मिल जाएगी सेम तरीके से। तो a की वैल्यू मिलने के बाद अपन b फाइंड आउट करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। b कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, थर्ड में पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं फटाफट से। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर सॉरी b की वैल्यू कितनी -7/a है, तो b लिखूंगा, b क्या हमारे पास -7/a है। जब a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो b मुझे मिलेगा -7/1, यानी कि b की वैल्यू 1 मिलेगी और जब a की वैल्यू -7 मिलेगी और जब a की वैल्यू आप लोग -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -7/1 यानी b की वैल्यू मिल जाएगी 7। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो इम्प्लाई ये करता है स्क्वायर रूट के अंदर आप लोग का नंबर क्या था -14, क्या था -48 -14i की जो वैल्यू मिली है, -48 -14i की जो वैल्यू मिली है वो प्लस माइनस क्या है 1 प्लस माइनस 1 -7i मिली है। ये आप लोग ने एक स्टेप में समझ लिया, क्योंकि देखो जब 1 पुट करूंगा तो -7 आए, जब -1 पुट करूंगा तो +7 आए, माइनस कॉमन निकालूंगा तो 1 -7 आए। तो मतलब दो वैल्यूज मिल रही है, एक बार प्लस में 1 और एक बार प्लस में 1 -7 आए, दूसरी वैल्यू मिली माइनस में 1 -7 आए। तो इन दोनों वैल्यूज में से आप लोग इस तरीके से आप लोग इसे लिख लेंगे। अब ये लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाला मेन वाला इक्वेशन जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। तो हमें x की वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, x क्या है -b, मतलब 5 माइनस समथिंग कुछ तो भी था, 5 - i प्लस माइनस 5 - i प्लस माइनस। अब ये क्या है, यह है हमारे पास 1 -7i आया और अपॉन में कितना था 2 था। सीधी बात है, आप दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा, x इक्वल्स टू 5 - i प्लस 1 -7i अपॉन में 2 और x इक्वल्स टू 5 - i माइनस 1 -7i अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं है। तो 5 - i प्लस 1 -7i अपॉन में 2, 5 + 1 कितना तो 6, -i -7 कितना -8i अपॉन में 2, यानी कि 3 - 4i आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलेगा। देख लो आप लोग बेस सेपरेट करो, यहाँ पर 3 यहाँ पर -4 है। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपन वही जो चीज़ यहाँ पर कर रहे थे, 5 - i -1 प्लस 7 है, 5 - 1 होता है 4, -1 प्लस 7i होता है प्लस 6i अपॉन में 2, तो x की वैल्यू मिलेगी 2 + 3 है। इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को x की दो वैल्यूज मिली, पहले ये 3 - 4 है, दूसरा 2 + 3 है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आप लोग को बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप ये ऐड होता है
कि आप लोग को ना स्क्वायर रूट के जो नंबर मिलता है उसको आप लोग को अलग से सिंप्लीफाई करके सोल्यूशन निकालना होता है, और बहुत ही ईजीएस्ट वे में निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है, सो वो आप लोग को ट्राई करना है, जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। वो ये वाला क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है। अब आप लोग को एक ही वैल्यू 2 + i दी गई है। यहाँ पे एक स्टेप आप लोग को एक्स्ट्रा ये ऐड होगा कि आप लोग को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करना पड़ेगा जब आप लोग फाइनल सॉल्यूशन पे बढ़ जाएंगे। मतलब क्या, जो आप लोग यहाँ पर पुट करते हैं ना, यहाँ पे जो आप लोग ये स्क्वायर रूट में नंबर पुट करेंगे, यहाँ पे 2 + i मिले, सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद नीचे आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपन में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है ना, तो इसे आप लोग को रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब यहाँ तक के स्टेप आप लोग के एक्जैक्टली सेम हो गए। नीचे जब कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो उसे आप लोग को रैशनलाइज करके सॉल्व करना होगा, जो कि आप लोग इस क्वेश्चन में करोगे। वो आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, याद रखना, रैशनलाइज करना पड़ेगा फाइनल जब आप लोग की वैल्यू आने लगेगी, तब बीच में कहीं पर भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग के मन में इसमें कोई डाउट दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूंगा कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा के आप लोग को भिजवा दूं, या फिर आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। जिन भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होगा, मैं आप लोग के लिए सोल्यूशन अच्छी तरीके से रेडी करके आप लोग को भेज दूंगा। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन बात करेंगे एक और नए एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।